के चंदन हार में जड़ दूं और किसी मुटियार की हंस जैसी सफेद गर्दन के गिर्द डाल दूं। आप ही आप जी भर आता है, अनजाने गैर मरई महबूब की याद फूक बन के उठती है। लाहौर की हवा में नूर खिला है, खामोशी घुंघरू बजते हैं। सादत हसन मंटो ने कहा ये लाहौर के बारे में। और आज मेरे साथ जो पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर आरफा, सुबह उनका एक और सेशन चल रहा था और मैं हमेशा उनके सेशन में जब बैठती हूँ तो उनके बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज और जुमले जो हैं वो चुरा लेती हूँ और लिख लेती हूँ अपने पास। डॉक्टर साहब, आपने सुबह बोला मेरा दिल का वतन लाहौर है और आप अक्सर ये बात करती हैं। तो मैं आपसे एक सवाल जो आज पहला सवाल पूछना चाहूँगी वो ये कि लाहौर शहर जो है जिसको हम सिटी ऑफ लिटरेचर का एक डेजिग्नेशन दिलवा चुके हुए हैं, यूनेस्को की तरफ से ग्लोबल रिकग्निशन है, उसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी वो इकबाल और फैज़ की। तो इकबाल के लाहौर में और फैज़ के लाहौर में क्या फ़र्क है, और फैज़ के लाहौर में और आज के लाहौर में क्या फ़र्क है? बहुत शुक्रिया आमिना आपका। आप सबसे कम इल्म आदमी से बात शुरू करती हूँ ताकि दूसरों के लिए आसानी हो जाए। मैं इस बात पर कायम हूँ कि किसी जगह पैदा होना हादसा होता है और किसी जगह दिल का लगना वतन होता है। इसलिए मेरा वतन तो लाहौर है। मज़े की बात यह है कि सियालकोट के दो शायर दरमियान में बहुत सा फासला रखे हुए लाहौर आते और दोनों लाहौरी कहलाते। तो लाहौर का ये जादू है कि जो उसको अपने दिल का वतन बनाना चाहे लाहौर उसे कबूल करता है। इकबाल के लाहौर में और फैज़ के लाहौर में क्या फ़र्क है? ये वो फ़र्क है जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इकबाल जिस लाहौर में आए वो ग़ुलामी का लाहौर है, तसल्लुत का लाहौर है। हम दूसरों की मातहती में ज़िंदा हैं, मगर किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कि उस ग़ुलामी में, उस मातहती में, उस साम्राज्य में हम आज़ाद थे। हम आज़ाद थे। आज़ाद थे सोचने के लिए, आज़ाद थे उम्मीद करने के लिए, आज़ाद थे ख्वाब देखने के लिए, आज़ाद थे अगली ज़िंदगी का नक्शा बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्ला ने हमारी अगली ज़िंदगी का मसला ख़ास तौर पर मर्दों के लिए बिल्कुल तय कर दिया और वो वहाँ से हूरों का कद नाप लाए। तादाद भी नाप लाए होंगे। देखिए, जब कोई शख्स आपसे कद और तादाद की बात करता है तो उसकी ज़िंदगी में किसी कदर की, किसी उसूल की, किसी यकीन की, किसी रिवायत की कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जब चाहिए बदल लीजिए कद, जब चाहिए घटा लीजिए, जब चाहिए बढ़ा लीजिए। हूरें कौन सी आ रही हैं गवाही देने के लिए? और मैं और आप जो हैं दुनिया में, उन्होंने कहा है हमारी गवाही भी आधी है। ये भी उनको बहुत अच्छा लगता है। इकबाल जब लाहौर आते तो कोशिश करते कि वो तारीख़ को दोहराएं। लुत्फ़ की बात यह है कि तारीख़ पलट के आती है मगर दोहराती नहीं खुद को दोहराती नहीं। ज़वाल का वक्त आएगा, पस्ती आएगी, खुशहाली भी आ सकती है, तरक्की भी आ सकती है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होगा जो पहले हो चुका। तो जिस चीज़ की मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये कहाँ से खुल गए हजरत? इसको तोड़ सकते हैं चाहता हूँ।
इकबाल ने तारीख को हवाला बनाया और ख़ास तौर पर एक इज्तिमाई किरदार के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इनफरादी किरदार से भी बेनियाज होते जाते हैं। इकबाल की मर्जी ये थी कि जब तक एक ख्याल एक जगह आके नहीं खड़ा होगा, कोई कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। तन्हा तन्हा ही रहता है। जब दो हाथ दूसरे दो हाथों से मिलते हैं तो चार होते हैं। अगर अपने ही दामन में रखे रहते हैं तो वो दो ही रह जाते हैं। इकबाल का कहना ये था कि दूसरों तक हाथ बढ़ाया। मज़े की बात ये कि उस वक्त हमें इकबाल को समझने की फुर्सत नहीं थी। अब हमें ये फुर्सत मिली है। ये बात मैंने सुबह भी कही थी कि जितने हमारे त्यौहार हैं, कौमी हैं, मजहबी हैं, रिवायती हैं, उस दिन हम इकबाल को याद कर लेते हैं और बहुत लहक लहक के कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। वो साथी भी सर धुनता है कि ये ज़रा नम क्यों नहीं हो पाती। हर तरह का मौसम यहाँ आता है, हर तरह की हुकूमत यहाँ आती है, लेकिन हमारे यहाँ खिदमत का मतलब ताकत है और ताकत का मतलब इक़्तिदार। हम इक़्तिदार को कभी खिदमत नहीं समझते। एक जिम्मेदारी है जो दूसरों के लिए हमें दी गई और हम उस तक पहुँचाएँ। इकबाल अपनी कहते रहे, कहते हुए चले गए। खुद ही के मैंने सुबह भी अर्ज किया था कि नए मानी हमने सीख लिए हैं, वो सेल्फी है। इससे पहले खुद ही हमारी समझ में नहीं आते थे, कहते थे बहुत मुश्किल तसव्वुर है, पता नहीं लगता किसकी खुदी। अब पता चल गया है कि वो जाने आलम के तोते की खुदी। फैज़ का एक और कमाल है। और इन दोनों का जिक्र करने से पहले एक शायर का अगर जिक्र नहीं होगा तो आप अपनी पूरी अदबी फ़िक्र के साथ खयानत करेंगे, और वो नाम है गालिब का। उस शख्स ने पहली दफ़ा लफ्ज़ों को अपने माने दिए और दूसरों के लिए रास्ता खोला कि लफ्ज़ लफ्ज़ होते हैं, आप उसको अपने माने देते हैं। फैज़ साहब क्या देखिए, जिसे मुहावरे में तस्नीम व कौसर की धुली ज़बान कहते थे, सारा सियासी मुहावरा उसमें। बात ज़िंदगी की है, सियासत की है, जबर की है। हमारे यहाँ इख्तियार भी जबर है, कोई दे दे तो इख्तियार है। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमें देगा। हम अजीब लोग हैं, ना हमें देना आता है ना हमें लेना आता है। जो दे नहीं सकता वो ले नहीं सकता। ये याद रख लीजिए, याद रख लीजिएगा। और हमने ज़िंदगी के मानी आम तौर पर 5 साल के लिए हम वो मानी लिखते हैं। जो ज़िंदगी के मानी हम लिखते हैं वो आम तौर पर 5 साल के लिए होते हैं। कभी 3 साल में ख़त्म हो जाते हैं, कभी 4 साल में ख़त्म हो जाते हैं, कभी 1.5-2 साल में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक हों तो 11 महीने उनकी ज़िंदगी में रहते हैं, और उसके बाद जितना वक्त आता है, वो दिन हो, महीने हो, हफ्ते हो, साल हो, वो सब उसी रंग में रंगे होते हैं। हमने मज़हब को अमल करने की चीज़ नहीं बनाया, हमने मज़हब को तफरीक करने के लिए इख्तियार किया। हम कितना काट सकते हैं एक दूसरे को। और दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़बान। लाहौरी कभी उर्दू बोल के शर्मिंदा नहीं हुआ, न होता था। अब लोग आरिफा सैयदा से खफा होते हैं कि उर्दू में बात करती हैं, पंजाबी में नहीं करती। हुजूर, जब मैं आप जैसे साहिबान शऊर और साहिबान इल्म और साहिबान अक़ल और साहिबान फ़हम से बात करूँगी तो मुझे ज़बान का एक आला दर्जा चाहिए।
मुझे एक वो ज़बान चाहिए जिसे सब समझते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें, एक मेरी समझ में एक और बात आई है इकबाल और फैज़ के, कि इकबाल के वक्त में हम लड़ते कम थे, अब हम हर वक्त आस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। और उस आस्तीनें चढ़ाने में खुदा भला करे वो उस बदतमीज़ मोबाइल फ़ोन का जिस पर सोशल मीडिया है। अंग्रेज़ी में बात शुरू करते हैं लोग, क्योंकि उर्दू में बात शुरू करना तो पढ़ा लिखा होना या साहिब शऊर होना या साहिब इल्म होना नहीं है, लेकिन आखिर में जब तक उर्दू में माँ बहन की गालियाँ न दें कलेजा ठंडा नहीं होता। नहीं, उर्दू 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 रोमन में लिखते हैं और रोमन में लिखते हैं, तो सोचिए कि कहना क्या चाहते हैं। फैज़ इस कदर धीमे लहजे के आदमी, नरम गुफ्तार और ज़बान इस कदर शाइस्ता कि क्या कहिए। उनको कभी गम नहीं हुआ कि पंजाबी को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी नरम आवाज़ शाइस्ता लफ्ज़ों से और एक इंतहाई निथरी हुई ज़िंदगी। और उस शख्स में ये हिम्मत थी कि वो ख़ुद को अपनी ज़मीन से अलहदा कर ले, इसलिए कि ज़मीन पर जो जुल्म हो रहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये बहुत कम लोगों में हिम्मत होगी कि ख़ुद तकलीफ़ उठाने के लिए अपने घर वालों से, अपनी औलाद से, अपने आराम के कोने से ख़ुद को अलग कर ले। अब हमारे यहाँ लोग अलग होते नहीं हैं, अलग किए जाते हैं, और फिर कहीं से समझ बॉन्ड मिल जाता, वो सियासत है, फिर जुड़ जाते हैं और उतने ही पाक हो जाते हैं जितने पहले थे। ये इकबाल और फैज़ के लाहौर का फ़र्क है। और वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं, अंदरून शहर की बात करते हैं, तो तंग गलियों और मोहल्लों की बात करते हैं। तो पहले तो दो चीज़ें मैं उसके बारे में पढ़ूंगी। एक तो यूसुफी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि अंदरून लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी जानिब से मर्द, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। आपने वो गलियां जो हैं, सबसे तंग गली, उसको इतना खूबसूरत बना दिया है। तो वहाँ पे थोड़ी सी जी जी ये पढ़कर मैं काफ़ी दफ़ा गुजरा हूँ। इससे बड़ा झूठ मैं आपकी बात की तारीफ करती हूँ, क्योंकि वो जब से आपने उसको खूबसूरत और आरास्ता कर दिया है। समझते हैं मैं उस गली को रास्ता कर रहा हूँ, मैं तो गली से गुजर नहीं कर। अच्छा लाशारी साहब, एक और जगह मैंने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी, और वो था कि मैंने लाहौर की गलियों से ये सीखा है मियाँ, तंग होते हुए हर शख्स को रास्ता देना। तो ये जो इतनी तंग गलियां हैं और इन तंग गलियों में जो रहने वाले हैं, उनके दिल इतने खुले किस तरह हैं? तो आपके साथ बैठने की ये बड़ी मुश्किल है कि वो आवाज़ वैसे ही दब जाती है और नफ्स भूल जाते हैं, तो बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो देखिए, मगर आगे बढ़ जाए। ये मुआवजना जो आपने किया ना कि तंग गलियां और बड़े दिल, कुशादा दिल, ये बिल्कुल मैं चूँकि खुद आबाई तौर पे मुज़म का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मोहल्लेदारी थी, तो वो कल्चर और अंदरून लाहौर का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन जहाँ अब मैं हूँ उस जगह को DHA कहते हैं। उफ खुदाया, यानी 15 साल हो गए वहाँ रहते हुए, मुझे अपने साथ वाले घर का पता नहीं, उसको मेरी खबर नहीं, और बंद दरवाजे, कोई बाहर पहरेदार, कोई। आप उसके बरक्स ये अंदरून लाहौर की गलियों को देखिए, कोई पहरेदार कभी आपको नहीं मिलेगा, कोई बंद जगह नहीं मिलेगी, खुले बाजार, खुली गलियां, थड़ा आप समझते होंगे, जो घर के बाहर एक, इट्स लाइक एन ओपन लाउंज, इट्स अ लाउंज इन द स्ट्रीट।
सो गुजरता हुआ पाजी की हाल है, जाते हुए बेटी तो ठीक है। कभी मैंने वहाँ पर बद अखलाकी, वहाँ पर छेड़ाखानी, वहाँ पर किसी को चोरी चकारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। बसंत होती थी, दुनिया जाती थी उधर लाहौर, बड़े बड़े फैशनेबल लोग जाते थे, लेकिन कभी आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी। सो ये जो हम वेस्ट के पुराने जगहों पर, मैं भी बहुत गया हूँ, सब लोग गए होंगे, वहाँ बाकी तो बहुत कुछ मुझे खूबसूरत नज़र आता है। दुकानें, मकान, गलियाँ, माहौल, लेकिन उसमें बहुत कमर्शलाइजेशन है। कोई गर्मजोशी, कोई अपनाहियत, कोई मोहल्लेदारी, कोई मेल जोल वहाँ है ही नहीं। सो वो आपको हमारी इन गलियों और मोहल्लों में मिलेगा। आई थिंक दैट्स वेरी डिस्टिंक्टिव। हर बंदा आपको खंदा पेशानी से आओ भाजी बैठो, आओ जी चाह पियो, की हाल जे, बड़े छोटे सब पूछना पछाना, ये बड़ी बात है। शाही साहब, ये ऐसा नहीं कि पहले था और अब नहीं है। नहीं, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। वो दूसरी बात है, सिविक सेंस उतना ना हो, वो एक और बात है। उस पर कई दफ़ा मुझे चिढ़ाती है कि चीज़ों को उस तरह साफ नहीं रखते, तरतीब नहीं है। लेकिन ये जो दिलों के अंदर उनकी एक खुश दिली है और भाईचारा है, वो अभी भी है। और आते जा, अब ये वो देखे ना, एक गली जो सुरजन सिंह आप जिसका नाम ले रही, शायद आप में से चंद लोग गए, नहीं गए तो ज़रूर जाइए और मुश्ताक साहब की बात सुनकर ही चले जाइए। तो किस्मत अपनी अपनी, लेकिन ये है उसमें आपको ये नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो किस तरह मिलते हैं, किस तरह। तो सो आई थिंक ये एक हमारी खासा है जिस पर वी कैन रियली फील प्राउड। वन इज़ मेहमानदारी, खंदा पेशानी, गर्मजोशी। ये वेस्ट में कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करूँगी। अभी कुछ अर्सा पहले वॉल सिटी के साथ ही कुछ काम कर रहे थे और मैं वहाँ पे शाही हमाम के पास कुछ काम करने के लिए गई हुई थी और मैंने आप ही की टीम के एक मेंबर को कहा कि मुझे कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए जो मुझे मंडी से नहीं मिल रही। तो उसने कहा जी यहाँ पे वो एक हैं साहब जो प्रोवाइड करते हैं सारे रेस्टोरेंट्स को, तो मैं उनसे कह देता हूँ आप अपना काम कर लें तो उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। हम 2 घंटे अपना काम करते रहे। तो एंड में जब मेरा काम था वो मेरे लिए एक पैकेट बस ले आएगा, मैं उसको पैसे दे दूँगी। कुछ देर बाद वो आया तो उसने मुझे कहा मैडम आ जाएं, वो जिनसे कहा था उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा। हम चले गए वहाँ पे उनके पास। तो वो जो साहब बैठे थे उन्होंने पहले बिठाया, फिर उन्होंने 15 मिनट मुझसे बात की, फिर उन्होंने रोटी खाओ। मैं कहा जी मैं तो सिर्फ वो, उन्होंने कहा नहीं मिर्च तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी, पहले तुसी बैठो। पूरे आबाओ अजदाद की उन्होंने मुझसे कहानी सुनी कि कहाँ से आप हैं, आपके वालिदैन किधर से हैं, अमृतसर से हैं, निस्बत रोड से हैं, और पूरा वो रिश्तेदारी मिलाने के बाद उन्होंने तोहफतन वो मिर्च जो है वो मुझे दी। तो मुझे लगा जैसे मैं शायद किसी अपने पुराने बुजुर्ग से मिल रही हूँ और वहाँ पे अभी भी ऐसी ही फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसी अपनाहियत है। हर बंदा, मुझे याद है जब पता नहीं आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एक हमने स्ट्रीट शुरू की थी, गवाल मंडी फूड स्ट्रीट। तो दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट पेटेंट फेवरेट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। वो अब नहीं रहा और जो चीज़ नहीं रहती उससे इस मुल्क में बड़ा सुकून रहता है। ये आप गौर कीजिएगा इस फिक्रे पे कि जो चीज़ बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए या साइड पे वेस्टेज की तरह चली जाए, सब स्टैंडर्ड हो जाए, निगलेक्ट हो जाए, वो अदालतों को भी, अखबारों को भी, जो तनकीद करने वाले हैं उनको भी वो बड़ा सुकून मिल जाता है। जब आप कोई काम करते हैं, कोई इनिशिएटिव देते हैं, नई चीज़ करते हैं, तो ये सारे जाग उठते हैं और कहते हैं किवें हो गया, क्यों हो गया, ये क्या है, ना होवे तो वही चंगा हुए। एनीवेज, तो वो एक गवाल मंडी में, मैं वो लाहौरियों की बात कर रहा हूँ, तो मैं गुजर रहा हूँ तो कुछ लोग खाना वाना खा रहे थे, तो एक ने मुझे पहचाना तो कहने लगा और सर जी, अब वो पंजाबी में अंग्रेजी भी बोल के वो, और सर जी यू हैव डन वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मैंने कहा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। ओ नो नो सर, यू आर द फ्लावर ऑफ लाहौर और यू आर द फूड ऑफ लाहौर। सो कॉम्प्लीमेंट देने में, बातचीत इनका अपना ही एक अंदाज है। मैं समझता हूँ लाहौरियों को इवन उनके देखने का अंदाज जो है
अच्छा अच्छा, दूसरा कहेगा ओए की वेखना, वो कहेगा नहीं भाजी मैं तो नहीं वेखना, तू वेखिया मैं तेन दस दिया तू। अच्छा वो कहेगा तू वेखे ही नहीं, वो तेरे अगे वे मैं बैठा तू वेखे ही नहीं। अच्छा उनके फिर चलने का अंदाज भी जो है बाजू तकरीबन यहाँ तक होंगे, इससे यूं करके कभी लोहरिया नहीं चलेगा। मैं सिंध में रहा हूँ, आई कीप कंपेयरिंग कल्चर्स। उधर सिंधी जो है बड़े हम्बल तरीके से मिलते हैं, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। साईं या खुश आयो मतारो जोड़ ढोर डंगर आड़ा पाड़ा सब खैरा। अच्छा और इधर औखे हैं हमारे लोहरिये जो है ना, तो वो एक दिन मेरे डीसी ऑफिस में दरवाज़ा खुलता है यूँ करके और 8-10 वो माया लगाई हुई शलवार कमीज़ को वो फट करते हुए यूँ करके ना तो आए। उन दिनों में ही वो टेलीफोन जो था वो हाथ पे लेके चलते थे, वो जो बड़ा सा टेलीफोन था। वो आ जाओ बैठे डीसी साहब बैठे हैं, आ जाओ बात करो। अच्छा मैंने कहा ये क्या लोग आ गए, तो खुद ही कुर्सियाँ लेके बह जाओ मलिक साहब तुसी बैठो, जी तुसी बैठो आ जाओ, उन्होंने गल करने। अच्छा अभी पता नहीं कोई अजीब कोई MNA है कोई MPA है, तो मैं नहीं पहचान सका। मैंने कहा हाँ जी बताएं फरमाएं। लो जी तुसी गल करो, नहीं तुसी जनाब पहले तुसी साडे नाल एक वादा करो। मैं कहा जी असी ना सुन नहीं जिया है। मैंने कहा जी आप बताएं तो सही, काम तो बताएं। ओ नहीं जी ए तुहाडे नाल असी पहले दस दईए, सारे असी मिल के आए ते एक गल करन आए। मैं कहा जी पहले गल असी ब्रांडल रोड दे सारे जिहड़े ना उत्थों दे इलैक्टेड नुमाइंदे हैगे जे, ते जुमेरात नूं साडी हैगी जे ओ हल्फ बरदारी, ते जनाब ने मेहमाने खसूसी जरूर बनना जे। सही मैं क्या तुसी मैनू इनविटेशन दिता जनाब मोहब्बत करने लव यू सर, तुसी की तो सो लाहौरियों का बहरहाल अपना एक अंदाज और मजाज है, इसीलिए उससे लाहौर पहचाना जाता है। विट एंड ह्यूमर इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोल्स। ये जो आपने अभी किस्सा सुनाया लाशरी साहब, ये बड़ा टिपिकल लाहौरी मेंटालिटी भी, स्टाइल भी। इनविटेशन भी ऐसे दो जिस तरह आप सेट कर रहे हैं कि अगला बंदा ना नहीं कर सकता। लेकिन अभी आपने DHA की भी बात की, अब वो भी लाहौर का ही हिस्सा है। मिजाज बहुत फ़र्क हो गए हैं लोगों के, लाहौर के अंदर ही छोटे छोटे लाहौर बन गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे और लाशारी साहब दोनों से ही बात करना चाह रही हूँ कि लाशारी साहब एक आपके ऊपर बड़ी ख़ास जिम्मेदारी हर आने वाली हुकूमत जो है वो डालती चली जाती है, और वो है पुरानी इमारतों पुराने बागात की आराइश का और उनकी बहाली का काम, जो बड़ी खुश उसलूबी से आपका डिपार्टमेंट अंजाम दे रहा है और अब उसमें मजीद एडिशन होते जा रहे हैं। दिलों की बहाली का काम किसकी ज़रूरत और कैसे करेंगे? ये भी है, ऐसे कई और भी मजमून होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस कमबख्त जिस्म के दिल आवेज खतूत, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी मजमून होंगे, अफसू होंगे। ये आपने दिलों की बात छेड़ दी है। बिल्डिंग्स को बदलना आसान है, मकान को संगो खिश्त को तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इंसान को बदलना और इंसान के मजाज को, उसके दिल को जीतना या उसमें फ़र्क लाना बहुत मुश्किल काम है। उसमें मैं कोई ज़्यादा अपने आप को पुरअसर नहीं समझता, लेकिन एक ज़रिया मैंने ढूंढा और उसको अभी भी मैं समझता हूँ कि वही एक बहुत बड़ा रास्ता है, और वो है खुलेपन का, कल्चर का, आर्ट का, अदब का, जिससे दिल जुड़ते हैं और जिससे दिल खुलते भी हैं। सो हमने उसमें बहुत सारी तरक्की भी की है। आज सिटी ऑफ लिटरेचर इसको कहा जाता है। ये देखिए जो महफिल सजती है हर साल, कमाल है। यहाँ पर चलने बैठने की अभी भी जगह नहीं है, पर मुझे ये पूरी समझ है कि मेरी अपनी बेगम जो बैठी है उसके सिवा सारे आप डॉक्टर आरफा को सुनने आए हैं मुझे।
लेकिन चले हम भी इसमें शामिल हैं। तो और ये यहीं मुझे सुन रही हैं, घर तो मैं ही इनको सुनता हूँ। तो भी मैंने मौका ढूंढा है गनीमत। तो हमें अपनी उन अतवार को, अपने उन रवायात को जिनमें बसंत सरे फरे, सबसे अच्छा नमूना मुझे जो लाहौर का लगता था वो, और खुलेपन का, और ये दिलों की जो बात आप कर रही हैं जुड़ने का, वो बसंत था। तो और 500 साल से वो राइज थी, किसी एक शख्स की बनाई हुई नहीं थी। कुछ लोगों ने उसको और प्रमोट किया, लेकिन फिर वही नज़र लगती है यहाँ पर कामयाबी को। इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो ठीक है, यही दिन थे, यानी 8 फरवरी को वो मनाई जाती थी, आज नहीं है तो कोई बात नहीं। आज आप कह दें, अनाउंस करके अगर कहे, तो आप देखिए द डीमंस विल राइज। एक ऐसे होगा जैसे तूफान आ गया, उसमें ये जिनके मैंने पहले नाम लिए, ये सारे दे ऑल विल राइज अप एंड दे विल से, ओ ये कौन क्या कर रहा है, ये होने लगा, वो होने लगा। तो so we need to open up as a society, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके हों। उसका तरीका यही है कि जो हमारी अर्बन स्पेसेस है, अभी हम बैठे आपस में बात कर रहे थे कि पूरे लाहौर में क्या कहीं किसी सड़क पर, किसी जगह पर कोई हारमोनियम बजता है? कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई बांसुरी या कोई स्ट्रीट परफॉर्मर ही हो? बाहर के स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो हैं वो आर्टिस्ट बन गए हैं, और यहाँ के मंगते बन गए। यानी वो आप देख लीजिए, भांड हमारा बड़े ज़बरदस्त एक कल्चर था, अब वो सिर्फ बाहर खड़े होकर मांगते हैं, दैट इज़ ऑल, दे डोंट इवन परफॉर्म। वो मैंने भेज दिया, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने वक्त पे फ़ोन किया कि हमने लिबर्टी राउंड अबाउट देखो कितना अच्छा कर लिया ये वो, तो मैं उन दिनों में हमरा का चेयरमैन भी था। तो कामरान को उधर भेजे ना, किसी को गिटार विटार बजाए, उधर बैठे लोग इतने आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने दो तैफू है हमारा एक, तारिक तैफू को भेज दिया। वो दूसरे तीसरे दिन वापस आ गया। मैंने कहा क्यों भाई तुम? कहता है सर पहले दिन तो मैं बजाया गिटार, बड़ी रौनक लगी रही है, हालांकि कोई उसमें वो नहीं था, माइक वाइक भी नहीं था। तो दूसरे दिन एक पुलिस की गाड़ी आई, तो उसने कहा वह एक ही करना पे। उन्होंने कहा जनाब गिटार बजा रहे हैं। कहता क्यों? उन्होंने कहा जी मानो मेरे साहब लोगों ने किया। कहता NOC है गई? नहीं जी, चल जा फिर चल, पहले NOC लेके आ। So I told the chief minister, then was Shehbaz Sharif, I said, sir, to play a guitar in your city, you need an NOC. So cities cannot grow and people cannot become beautiful unless, these things, these barricades are over and we all learn to live and enjoy as one people. डॉक्टर साहिबा, दिलों की बहाली और मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि मोहब्बत किरदार नहीं है। मोहब्बत आपके अंदर एक एहसास है, या आप उसे जगाए रखते हैं या आप उसे सुला देते हैं। अब मैं एक बहुत ही बड़ी और सच्ची बात कहने लगी कि अब लाहौर में लाहौरिये कम रहते हैं। असली लाहौरिये अब लाहौर में कम रहते हैं। DHA से हमें बड़ी शिकायत है। आप देखिए तो इस्टेब्लिशमेंट अब उनका नाम हो गया है। लेकिन जिस दिन ये खबर आती है कि शहर में फलां जगह DHA बन गया, तो हम सब मरे जाते हैं वहाँ रहने के लिए। आधे से ज़्यादा प्लॉट पहले दिन बिक चुके होते हैं। हुआ यह है कि हमने मकीन की हैसियत कम कर दी, मकान की हैसियत बढ़ा दी। अब वो शख्स अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है जो उस मकान में रहता है। आपका पता क्या है? वो आपकी शराफत की निशानी है, मोहर है। वो NOC मिल गया आपकी शराफत के लिए, वहाँ कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। उनकी जिंदगी की बुनियाद झूठ और बनावट है।
झूठ पे बनी हुई जिंदगी में कोई किसी को शरीक नहीं करता। शरीक आप वहाँ करते हैं जहाँ आपकी आँख नहीं झुकती, आप शर्मिंदा नहीं होते। मैं एक पुराना पापी उस्ताद हूँ और एक लाहौर की तारीख का एक कोर्स पढ़ाती हूँ, और उसमें 1 या 2 मरतबा हम पुरानी शहर जाते हैं। कोई 40 बर्गर नस्ल के नौजवान मेरे साथ होते हैं, जिन्हें मैं ये धमकी दे के ले जाती हूँ कि खबरदार जो किसी ने वहाँ बर्गर या पिज़्ज़ा का नाम लिया हो, वहाँ वही खाओगे जो वहाँ मिलता है। एक खातून हमें गली, आपकी मशहूर गली में मिलती हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोल रही हैं, तो हम सब खड़े हो जाते हैं कि ये अपने घर में दाखिल हो जाए, फिर हम आगे चलते। तो इतना मुस्कुरा के, इतना दिल से कहती हैं, किसी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों आए हो कि आओ ना बैठो, मैं तो चाह बना के देनी है, इतनी देर से रोटी पक जाए। आप इसी बर्गर नस्ल को DHA ले जाइए, जो एक दरवाज़ा तो क्या है, खिड़की की झिरी खुल जाए, बल्कि वो कहेंगे कहाँ से आ गए बदबख्त, सबके सब पैदल फिरते फिर रहे हैं, गंदा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि गुंजाइश मकानों में नहीं होती, गुंजाइश दिलों में होती। लॉन या सहन बड़े या छोटे नहीं होते, ज़र्फ बड़ा या छोटा होता। हमने सौदा बहुत अच्छा किया है। अब लाहौर की अक्सरियत वो लोग हैं जिनकी कुव्वत खरीद बहुत ज़बरदस्त है, और वो मेरा बेचारा, मेरे जैसा पुराना लाहौरिया, जिसकी कुव्वत खरीद उतनी नहीं बढ़ी है जितनी उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें और उसकी ज़िंदगी की मांग बढ़ी। आपको यकीन नहीं आएगा, ये मेरे साथ आमिना बैठी गवाही देंगी, पुराने शहर में कोई मैरिज हॉल, बैंक्वेट प्लेसेस नहीं। एक दिन मैंने बेवकूफ़ी में एक दफ़ा जब बच्चों को लेकर पूछा कि आप लोग जब शादी होती है तो कैसे इंतज़ाम करते हैं, तो बाजी एक ही मुश्किल है, वो सामने वाले कहते हैं जी रोटी मेरे घर होएगी, खाना इतने खा लें, नाल वाला कहता है 2 घर ताड़े ने सारे मेहमान इतने आन सौ जान, पानी मिलेगा, गुसल खाना भी साफ हो। शिरकत इसको कहते हैं। हम, आप यकीन मानिए, हम शिरकत में यकीन नहीं करते हैं, मगर हम खैरात में बहुत यकीन करते हैं। खैरात देने को बहुत राज़ी, क्योंकि खैरात में आपका हाथ ऊंचा रहता है, शिरकत में आपका हाथ यूं। लाहौरियों को शरीक होना आता था। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर आते हैं और पुराने शहर से बाहर एक जगह लेते हैं और वहाँ उनका कमरा बनता है और वो उसमें रहते हैं। अब ये पुराने शहर के जो लाहौरियाँ हैं, जो कि मुत्तकी मुसलमान नहीं हैं, वो उन्हें बहुत देखते हैं, और आखिर एक दिन कुछ लोग हिम्मत करते हैं और उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमें अच्छे लगते हैं, आपका रहने सहने का जो तरीक़ा है वो बड़ी नरमी का है, आप बात करते हैं तो मुस्कुरा के बात करते हैं, हमारा बहुत जी चाहता है हम आपके पास आएँ और बैठें। तो उन्होंने कहा ज़रूर आइए। कहने लगे मगर जी धर्म का मामला है, आपका धर्म और है, हमारा धर्म और। सैयद अली हजवेरी का जवाब था कि जिसके तुम हो उसी का मैं हूँ। आज हम सबका खुदा भी अलग है, मुख्तलिफ काम करता है। हमने खुदा को तकसीम किया है, और प्रोफेसर करार हुसैन का एक जुमला मुझे याद आता है और कभी नहीं भूलूंगी कि शख्सियत परस्त माशरे बुत परस्त माशरे होते हैं। हम बुत परस्त माशरे। तो जहाँ आपको ये लगे कि आपका हाथ यूं ही रहना चाहिए, वहाँ फासला तो रहेगा, जिस तक आप इसके लिए तैयार हैं। और हमने अब नापा किसी को कैसे है, आपको अपने तजुर्बे की बात सुनाती हूँ। मेरी एक अजीज़ दोस्त ने कहा कि आरिफा एक खातून है, बहुत तुमसे मिलना चाहती हैं,
मेरी जान के पीछे पड़ गई हैं, खुदा के लिए तुम उन्हें एक दफ़ा बुलाओ और उनसे मिल लो। गर्मियों के दिन थे, आरफा लाहौरी, मैं फाल से आई हुई, मैंने फालसों का शरबत बनाया और आप में से जितने लोग बनाते जाते हैं थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, और उन्हें बहुत खुशदिली से पिलाया। वो खातून जितनी मुस्कुराती हुई आई थी उतनी बुझी हुई वापस गई। तो मैंने अपनी दोस्त को पूछा कि उनके अरमान बहुत जल्दी हसरत में बदल गए, क्या वजह हुई? कहने लगी आरफा, उन्होंने मुझसे कहा, एडा शोर इस औरत दा, एडा शोर, दुनिया है दे मगर फिर दी ते बोतल नहीं पियाई ते शरबत पिला दी। आप किसी लाहौरियों को शरबत पिलाते तो आपका हाथ और माथा चूम के जाता कि किसी मेरे खातिर तकलीफ की थी, कि मैंने मौसम की चीज़ की थी तो थोड़ा वो कहना बोतल नहीं पियाई। वो दरअसल हमें टुन होने का शौक हो गया, कोई इक़्तिदार पे टुन है, कोई दौलत पे टुन है, कोई कब्जे पे टुन है, कोई गरज पे, कोई घन गरज पे टुन है। हम सब टुन माशरे एक दूसरे से बेगाना होते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि बिल्कुल गैर सियासी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। अच्छा जी, मेरे साथ जो एक मिनट आमना, हमेशा खुद सियासत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये दूसरी दफा हो रहा है और इनकी नजर मेरी तरफ। ये सियासत नहीं है, ये जिंदगी है। मैं और आप से गुजरते हैं, कोई मुझे और आपको माफ नहीं करता। अगर आप किसी से मिलनसारी से मिलिए, कहना है नहीं जो दे दे लोग। अच्छा, मेरे साथ जो तीसरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरा ख्याल है हॉल में लोग उनको जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? काफ़ी लोग जानते हैं। ओके, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अली रहमान मेरे बहुत पुराने कॉलीग हैं, बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। जी, मैं अभी याद कराने लगी। और कुछ अरसे से अली ने अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक और काम शुरू किया और ये एक फूड ब्लॉगर बन चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे फूड ब्लॉगर हैं हमारे पास। मेरा ख्याल है आजकल तो इट पुट होते मोटिवेशनल स्पीकर से फूड ब्लॉगर बाहर निकल आते हैं, लेकिन अली की वजह शोहरत जो है वो एंज करके है। तो आज मैं गुफ्तगू यहीं से शुरू करूंगी कि अली, ये एंज करके का जो एक टैग लाइन है, ये कैसे आई आपके साथ? थैंक यू सो मच जो लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने तालियां लगाई, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि जिन लोगों के साथ में बैठा हूँ तो आई एम सो ओवरवेल्म्ड बाय देयर प्रेजेंस इवन कि मैं सिर्फ सुनना चाह रहा था इनको, और मैं चाह रहा था मेरी बारी ना आए, क्योंकि जब इन लोगों से बात करने के बाद मैंने बोलना है तो आई डोंट नो कहाँ से शुरू करना है और कैसे मैच करना है उस एनर्जी को। लेकिन जो एंड करके है ना, वो इट्स अ लाहौरी फैक्टर, क्योंकि लाहौर में मैंने ये फील किया कि बहुत से लोग खाने को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी खाने को प्रमोट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हार्डली एनी वन हु टॉक्स अबाउट एक्चुअल लाहौर का खाना, जो कल्चरल फूड है, जो सदियों पुरानी दुकानें हैं, जो हमारा थड़ा कल्चर है, जो हलवा पूरियाँ लोग उस पर बैठ के खा रहे हैं, जो बॉन्ग पाए खदें चल रही हैं, नान चने, तो लोग उसकी बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो एंच करके है और जो मेरा सारा कंटेंट जो पूरा स्टाइल है, उसमें बड़ी एक डेलिबरेट एफर्ट होती है एक लाहौर कनेक्शन को बीच में रखा जाए। और ये एंच करके बड़ा लाहौरी टर्म है, मतलब आप आज भी आपको लोग मिलेंगे एंच करके जड़ा पड़ा शूटर ही गया होंडे से एंच करके वापस आ गया, एंच जा मेरा पढ़ाते एंच वापस आ उठता। तो एंच करके जो है लाहौर से कनेक्टेड है और हमारी लैंग्वेज से कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता क्यों पंजाबी और लाहौरी कनेक्शन को हम लोग माइनस करके समझते हैं कि हम कूल लगेंगे या हम अच्छे लगेंगे या हमें अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो मेरी तरफ से एक बहुत डेलिबरेट एफर्ट है कि जिधर जिधर हम लाहौर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिधर जिधर हम एंच करके यूज़ कर शुक्रिया यूज़ कर सकते हैं, जिधर सुभान अल्लाह उस्ताद जी यूज़ कर सकते हैं। तो सुभान अल्लाह उस्ताद जी एक बड़ा लाहौरी एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन है। अभी भी आप लाहौर में जाते हैं, लाहौरी साहब कह रहे थे कि वो जो तकनियाँ हैं और वो जो चलना है एंच काटके वाला जो है, और हाथ ऐसे बड़ा जरूरी होता है उसमें। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू,
to link Lahore with the youth through the social media basically. क्योंकि जैसे सोशल मीडिया डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बुरी चीज़ है लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत भी है, तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उस सोशल मीडिया के थ्रू अपनी यूथ को। लाशारी साहब तो एक बहुत बड़ा काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं। मैंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में पिछले 1-2 सालों से काम शुरू किया। वॉकिंग फूड टूर्स मैंने पर्सनली अरेंज करना शुरू किया लाहौर के। पहले मैं खुद जाता था, अपना कैमरा लेके कंटेंट बनाया, तस्वीरें खींची। लोग कहते हैं यार तू एंज करके जाना है, आप खा के आ जाना है, हम तरसते रहते हैं साडा की विच। तो पिछले 2 सालों से बल्कि आई डिड गेट अप्रोच्ड बाय वन ऑफ द टीम मेंबर्स फ्रॉम लाशारी साहब एज वेल। हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए, लेकिन इन ऑन पर्सनल कैपेसिटी एंड ट्रस्ट मी, जिस वक्त मैं उसको अनाउंस करता हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, 60-70 लोगों से ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकते उन गलियों में, ना बैठने की जगह है रेस्टोरेंट्स में। बिलीव मी, मतलब 200 बंदा रजिस्टर करता है विद इन हाफ एन आवर। मुझे वो फॉर्म टेक ऑफ करना पड़ता है, सिफारिशें आती हैं, मैं आपके कज़न का दोस्त हूँ, मैं आपके फुफी के पुत्र का फलाना हूँ। मैंने फुफी का पुत्र मेरे इधर ही हॉल में बैठा हुआ अभी सुन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाना चाहते हैं, एक फियर फैक्टर है। वो पूछते हैं कि लाहौर सेफ है? मेरी फैमिली मेरे साथ जाती है, मेरी बेटियां मेरे साथ जाती हैं, लाहौर इज़ वेरी मच सेफ। और मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे लोग जो सोशल मीडिया में जिनकी कोई थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसी सोशल मीडिया को अपने बेनिफिट में यूज़ करें। और हम किस तरह से जो यूथ है, जो नए लोग हैं, जो पहली दफ़ा, मैं आपको बड़ा मजे का एक एग्जांपल देता हूँ, आई नो टाइम कम है। एक फैमिली है, उनको मैंने, वो जानने वाले भी हैं, उन्होंने कहा जी हम आना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ला सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है बच्चों को। अब हम फिर रहे हैं जेदे लस्सी वाले के पास गुमती बाजार में। जिसने वो देखा तो बड़ी छोटी सी बारीक गली है और गली से थोड़ी सी कम बारीक मालियाँ चल रही हैं इसके साथ, ठीक है। तो वो सैनिटेशन जो है वहाँ पे ओपन है। अब पहले तो वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, छोटा बच्चा था 7-8 साल का, जैसे बिल्लियाँ और कुत्ते गुजर रहे हैं उसके पास से, तो मुझे लगता है उसने कभी देखा ही नहीं, इंटरैक्ट नहीं किया, और एकदम उसने खप डाल दी, बाबा लुक रिवर रावी। और मैं तो मामा नाली उसको बता के लाए थे कि जी रिवर होता है, पानी गुजर रहा होता, उसको जो बताया होगा, लेकिन इट्स नेवर बीन टू रिवर रावी। वो कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ अंदरून शहर के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं जो ये काम करता हूँ, दिस इज ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट, लेकिन हमें वी नीड मोर पीपल इन सोशल मीडिया स्पेस जो लाहौर की बात करें, जो लाहौर के खानों की बात करें, जो हेरिटेज की बात करें। और बड़े बड़े लोग हैं, 1-2 बड़े फेमस यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, लेकिन दे कवर हेरिटेज। तो मेरे साथ उनका जाने का जिक्र हुआ, तो मैंने उनको बताया कि जी ये शाबू हलवा पूरी वाला है जी, ये 150 साल पुरानी दुकान है, 3री-4थी जनरेशन है। वो कहते हैं अच्छा, हाँ तो 500 बार इसके सामने से गुजर के गया, हमें पता नहीं था कि इतनी पुरानी सिग्निफिकेंट है। सो देयर इज एनीवन इन लाहौर ऑन सोशल मीडिया जो कि लाहौर के कल्चर को, और लाहौर का कल्चर खाने के बगैर पूरा नहीं है। जैसे लाशारी साहब ने कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आओ तुसी बैठो चाह पियो, इतनी देर तो रोटी बन जाएगी। तो व्हाट इज कनेक्टिंग अस? रोटी, खाना। मतलब आई रिमेंबर अ टाइम कि जब आपके घर दरवाज़ा नॉक होता था, गर्मी में कोई रास्ता पूछ रहा होता था, तो पानी का ठंडा गिलास जरूर मिलता था उसको। तो फूड इज दैट कनेक्ट्स अस, एंड इफ यू टेक फूड आउट ऑफ लाहौर, तो लाहौर का कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो थड़ों पे बैठे हैं वहीं पे नान चने चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैं चूँकि बहुत सी जगहों पे जाके खाता पीता रहता हूँ, एंड आई प्राउडली कॉल माई सेल्फ अ नियर खराब लाहौरी एज वेल। तो मैंने गोलगप्पे खाने थे एक जगह से, मैंने कहा यार ट्राई करते हैं कैसे। मैंने 6 गोलगप्पे ऑर्डर किए, मैं जाके बैठ गया एक लकड़ के बेंच पे, सामने 2 बॉयज़ बैठे हुए थे, बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लग रहे थे। तो मैं बैठ के जाके कहता जी कितों आए हो? मैं कहा यार मैं तो कैंट से आया हूँ, एयरपोर्ट। वो इन्हीं दूरों किसी गोलगप्पे खाना आते? मैं कहा हाँ जी। तो तुसी खाओ ना साढ़े ना, एक आप ट्राई करें आप। मैंने कहा नहीं यार मेरे आ रहे हैं गोलगप्पे, कोई मसला नहीं है। खैर दे इंसिस्टेड, मैंने गोलगप्पा खाया, शुक्रिया किया, वो चले गए। मैं उठा, मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा यार कितने पैसे हुए? कहता आप ਤੁਹਾਡੇ पैसे हो गए नहीं। मैं कहा वो कैसे? वो जो लोग जा रहे थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिनके साथ मैं 5 मिनट बैठा हूँ, वो इतने हॉस्पिटेबल थे, वो इतने कर्टियस थे, वो इतने लाहौरी थे कि उनको लगा कि हमारे एरिया में एक और एरिया से लाहौर के अंदर से बंदा आया और मेरे के पैसे को देके बात, और तो वो और 150 रुपये होंगे, लेकिन इट्स द जेस्चर, जो नीयत है। आई थिंक दैट इज व्हाट लाहौर इज। लाहौर में लाहौर ये बिल्कुल डॉक्टर साहब कम रह गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश जिन्हें रह गए उन्होंने फाड़ के अंदरून लेके जाइए, उनको रिवर रावी दिखाएं और से इनकाउंटर करवाया जाए। तो सोशल मीडिया हैज़ अ रोल टू प्ले।
एंड आई एम ट्राइंग टू प्ले माई पार्ट इन दैट एंड आई होप कि और यूथ में से लोग उठे जिनसे लोग रिलेट कर सकें, द जेन जी, क्योंकि बाबों को लोग कम फॉलो करते हैं, जेन जी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अली, आपकी जो फूड ब्लॉगिंग है और आपके पेजेस के ऊपर लाहौरी चने जो है ना, वो सबसे हिट वो चीज़ है। और अगर आपको याद हो, पिछले साल आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें लेकर जाएंगे, और आप अभी तक नहीं लेकर गए। सुबह 2 मरतबा उन्होंने मुझे बिल्कुल याद करा दिया है। लेकिन वो याद रखिएगा, ये इस सबके सामने इससे मुझे एक चीज याद है, सॉरी फॉर दैट, हम बिल्कुल करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करें, लेट अस नो। एक चीज बड़ी मुझे दुख होता है, एक चीज सुन के फ्रॉडी से याद आया, जहाँ किसने मशहूर किया कि लाहौरी गलत रास्ता बताते हैं। मेरे बंदा तो सिर्फ कौन है, मुझे लगता है कि लाहौरी तो बड़े कर्टियस कौम है यार, और लाहौरिया गलत रास्ता नहीं बताते। होंगे सन नहीं जो लाहौरिया रह गए नहीं हों लाहौर, वो मेरा ख्याल जो थोड़े रह गए होने भी सही दस रहे ने। तो आपने शनाख्ती कार्ड चेक करना अगली दफा रास्ता तो साढ़े तो ना पाओ को गलत रास्ता दसे। अच्छा, एक चीज बताएंगे, जो आप छोटे छोटे थड़े और खोखे और रेड़ियां जो ढूंढते हैं, ये ढूंढते किस तरह है? इसका भी बड़ा देखो और मैकेनिज्म मुफ्ता कितना लगता है इसके अंदर? देखिए 100 रुपए की प्लेट में कितना को मुफ्ता में ला लेना लेकिन उसमें ये होता है कि नाउ पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग मी, उनकी कोशिश होती है कि पैसे ना लें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पैसे दिए जाएं, क्योंकि मेरा काम इज नॉट टू हैव मुफ्त के नाम चले, इट इज मोर टू ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम। बड़े रेस्टोरेंट्स के पास बजट्स हैं, उनके पास सोशल मीडिया टीम्स हैं, जो लोकल वेंडर है जो उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है, उनको ये पता चल गया है कि कोई कैमरा निकाले तो उससे अच्छी तरह बात करनी है, क्योंकि उससे उनको प्रमोशन मिलती है। लेकिन आई पे फॉर माई फूड, और इसीलिए मैं सच लिखता हूँ। और मिलते कहाँ से आपको ये पॉइंट्स? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, जो मेरे फॉलोअर्स ही हैं वो ही मुझे बताते रहते हैं कि उनके एरिया में क्या चीज़ अच्छी है, और बाज़ औक़ात मुझे तो लगता है कि चने वाले हैं खुद भी मैसेज कर रहे होते हैं कि जी बसंतपुरे के चने बड़े अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आई वेट फॉर दोज मल्टीपल रिकमेंडेशंस एंड आई गो एंड ट्राई देम आउट। उसमें जो कमी बेशी होती है वो मैं बिजनेस को बताता हूँ, और जो उसमें अच्छी चीज़ होती है वो मैं फिर आवाम को बताता हूँ, एंड इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी मुझे बाहर मिले हुंजई स्टॉल एक लगा हुआ है, तो उसका कज़न है हुंजई फूड के नाम से, मेन मार्केट गुलबर्ग में वो हुंजई मोमोज बेच रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको रिव्यू किया, उसको नहीं पता था मैं कौन हूँ, पेड फॉर माई फूड है, केम बैक। मैं भी दफ़ा किया तो वो खुश भी था, वो नाराज़ भी था। वो खुश इसलिए था कि बहुत लोग आ रहे हैं, और नाराज़ इसलिए था कि आसपास की दुकानों ने कंप्लेन कर दी कि देखो गड्डियाँ का रश लगा रहता है, तो हमारी पार्किंग ख़राब हो रही है। So there's a both sides to things, but again recommendations लोग ही देते, और फिर मैं रिस्क लेने वहाँ पहुँच जाता हूँ, it turns out to be good most of the time. अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा बड़ी खूबसूरत बात कि एक लाहौरी अपनी पुरानी मोहब्बतों का असीर हो ना हो, जायकों का कैदी जरूर होता है। तो उस चीज़ को आप अभी हमें इंडोर्स करके बता रहे हैं। देखें, आप मुझे ये बताएं कि जो लाहौर के ओरिजिनल खाने हैं वहाँ पे बैठने की जगह है प्रॉपर? नहीं है। उधर सर्विस लेवल है? नहीं है। मतलब आपको खुद जाके हलवा पूड़ी अलग मामा देवी दे पूड़ी यहाँ ठंडे ठंडे हो रहे हैं काइंड ऑफ, तो उधर सर्विस का नहीं है। लोग क्यों जाते हैं? जायके के लिए, एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड दिस इज वन थिंग जो कि नए रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज मिस आउट ऑन। आम्बियंस बहुत अच्छा है, एसी चल रहा है, बड़े सूट भी होंगे, लेकिन जायका नहीं होगा। सो आई थिंक जायका इज दैट that is very important, that brings us back to the place. अच्छा जी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। सो 2 से 3 क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहे। जी सर। हमारे पास माइक नहीं होगा। नहीं, कोई बात, मैं सवाल नहीं कर रहा। मैं असल में जो जिन गलियों का जिक्र आरफा बाजी ने और बाशारी साहब ने किया, तो मुझे खाली फैज साहब का एक मिसरा याद आ रहा है कि ये वो गलियां हैं जिनकी नापाक खाक खाक से चांद आ के करता है अक्सर वुज़ू। आपने कहा है कि टांगे तोड़े। देखिए, सिर्फ आतिश जवान नहीं था, कभी आरफा भी जवान था। उस वक्त तक अभी ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट नहीं बनी थी, लेकिन सरदार की मछली इससे बेहतर और ज़ोर शोर से बचती थी। हमारे कुछ मेहमान कराची से आए,
और उन्होंने हमने कहा अच्छा हम आपको सरदार मछली खिलाने ले जाते हैं। दोपहर में गए, सरदार मछली तो खा के निकली। मैं जवान थी मगर मेरी गाड़ी बूढ़ी थी तो टायर पंचर था, शुक्र है बदलना आता था। तो मैंने निकाला, लगाया, बैठ। जब मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी कि एक ज़बरदस्त खुस्से की मूँछ मुड़ी हुई आगे मेरी आँख की जद में थी और आवाज़ आई, भैन जी की पे कर दे, उठो उठो होना मुंडे आंगे नहीं तो मिनट चला दी मेरे। अच्छा, उस जूते की नोक से ही भैन जी तो वहीं मैं हटी। उन्होंने शायद 1.5 मिनट लगाया, टायर बदला तो कहने लगे जी 5 मिनट बह जाओ तो इनू मैं पंक्चर लवा के देना ताकि दोबारा तो तकलीफ ना हो। पंक्चर भी लग के आ गया। अब मैंने बहुत गिड़गिड़ा के उनसे कहा कि भाई जी जो तुसी खर्चा किया ले ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ तू दस। मैंने उससे सच बोला कि मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ाती हूँ और ये और वो, और हम चले आए। एक दिन कॉलेज का चपरासी हिलता कांपता मेरी क्लास का दरवाज़ा खड़खड़ाता, मिस साहब बतानी गवर्नमेंट तो हो बदमाश मिलन आया। अच्छा पहलवान उसका नाम था। मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ। मैं गई, तकरीबन झुक के खड़ा हुआ, एक कार्ड हाथ में, कहने जी ए मेरी अम्मा ने तुहानू भेजा है। मैं कहा जी अम्मा का बहुत शुक्रिया, बड़ी उन्होंने मेहरबानी। तो की है? और जी मेरा ब्याह हुआ। फिर मैं उसका दावतनामा लेके और वापस आई। तो देखो जी तुसी जरूर आओगे, तुसी शरीफ लोग समझ जाओ कि जो बदमाश नाल गल भी कर ली तो तुसी भी बदमाश हो जाओगे। ऐसे नहीं होता। जब मैंने अपने साथियों को, दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा अर्षा तुम जाओगी? मैं कहा मैं जाऊँगी। कहने क्यों जाओ? तो एक बदमाश चल के इंतहाई इज्जत से मुझे बुलाने आया है। मेरे साथ तो उसने कोई बदमाशी नहीं, भैन जी कह के कहना। फिर हमने बीच का रास्ता मैंने ये निकाला कि मैं उनकी शादी की तारीख से 1-2 दिन पहले उनकी अम्मा से मिलने जाऊँ। मैं ग्वाल मंडी में गली में उनके घर में गई। वहाँ मैं कहा जी माँ जी तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी मैनू सद्दा भेजा। ए थोड़ी मिठाई मूँह मिठा कर लेना ते तुहाडे हथ भरे दा जोड़ा है। रखो तो मैं शायद ब्याह वाले दिन ना आ सका, नहीं तो अच्छा तो बड़ा नाराज़ हो जाएगा। मैं कहनी तुसी हूँ मेरे वाले। 4-5 दिन बाद दफ्तर से फिर खबर आती है मैं क्या हुआ? वो जी ऐसी आप तो नहीं आया पर 5 टोकरे मिठाई दे आए। मैं उसके घर गई, उसकी अम्मा से उसी तरह मिल के आई जिस तरह मैं किसी भी वालदा से मिली। 5 टोकरे, और वो लाहौर के टोकरे हैं, ये वाले नहीं हैं जो डिफेंस में लिखते हैं। कहते उन्हें टोकरा ना, उन्हें टोकरी कहना भी जिला था। आप यकीन मानिए लाहौर कॉलेज ने 5 दिन तो ऐश किए कि जी ये ताड़ा हिस्सा आया, ये ताड़ा हिस्सा। और उस अच्छा पहलवान को मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक ने पुलिस से मरवा दिया। अगर इजाज़त हो तो एक किस्सा मेरे भी बड़े जोर से आया हुआ है। जैसे मैंने जिक्र किया, मैं मज़ान का रहने वाला जी, तकरीबन आप ऐसे ही देख लीजिएगा, कुछ झलक नज़र आएगी आप। अच्छा, तो वो मज़ान में एक नान फरोश होता था जी, कीमे के नान बनाने वाला, तो उसका ताजदीन, और बड़ा उसको उस ज़माने में इज़्ज़त मिली, दुनिया भर में उसका नाम जो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, तो बहुत पैसा आ गया था। पहलवान और सीधा साधा दौरिया। तो उसने अपने बच्चों के नाम, 4 उसके बेटे थे, तो उसने एक का नाम वज़ीर आज़म रख दिया, एक का नाम बादशाह आज़म। ये सारे भाई जो है वो
में पढ़ते थे। अच्छा, हाँ जी, अरबिस्तानी सूफिया में। देख ले जी, तस्दीक हो गई कि मैं कोई मन घड़त बात नहीं कर रहा। ये लाहौरियों का देखे ना एक स्टाइल है कि वो उसने एक का नाम मुगल आजम, एक का नाम सिकंदर आजम, ये 4 भाई थे। तो हम पूछते रहते थे अच्छा सुनाओ जी बादशाह आजम का की हाल है। तो ठीक है जी, उन्होंने रक्षा चला रहे अपने। तो वो जैसे मोहल्लेदारी में होता है, जब मैं सिविल सर्विस में आ गया कोई ना कोई काम कहता रहता था, तो हम जो कर सकते थे करते रहते थे। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, ये डीसी ऑफिस की बात है, तो मुझे टेलीफोन बजर होता है और ऑपरेटर कहता है सर ताजदीन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਨਾਮ ਫਰੋਸ਼। और मैं कि यार इस वे 8-10 बंदे बैठे इन्होंने कह मैं कॉल बैक करांगा जरा बाद भी गल कर लूँ। फिर वो बजर आ गया, कहता जी वो एमरजेंसी हैगी, कहता जी हुणे गल करो। मैं कहा चल गल करा की कहता जनाब वजीर आजम फड़िया गया जे। लो जी ये टेलीफोन मैसेज सारे इस मुल्क च आया होना और एक बारी नहीं मेरा ख्याल है कई बारी आया। अच्छा लेकिन हुण मैं उन्होंने कहा फिर उन्हें कुछ कर दिता है, कहना नहीं कसमें रब दी याद की उन्हें कुछ भी नहीं किया। मैं कहने नहीं वो बाज नहीं आता, फिर कोई ना कोई काम पा दिंदा कुछ हो गया होना। कहना की गल तो सुनो तुसी मेरी, वो वजीर आजम ते बादशाह आजम दोवें दाता साहब गए जे, उत्थे दुआ मंगी ने, चंगी दुआ मंगी, उत्थे टुरदे आ रहे हैं लोअर माल चौकी दे पुलिस ने घेर लिया। ते उन्होंने कहा शनाख्त कराओ अपनी, उन्हें कहा जनाब मैं वजीर आजम। दूजी सुनी भी नहीं ना, रख के टपड़ मार। नाल दे पूछा तू दस उन्हें कहा जनाब वजीर आजम है सही कहता जो ते मैं बादशाह आ। लम्मा पाया है तो टौनियां मारी जाते रहे। तुसी जनाब दसो उन्होंने तस्दीक करो, तुसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, क्या झूठ नहीं है बिल्कुल सही गल है। और मैं क्या पता नहीं पिछों गल कोई होर होनी, तो इंज कर तू मुगल आजम मेरे को जनाब वो मुगल आजम से रक्षे से बह के किधर निकल गया जी, पता ही नहीं। मैं क्यों जो सिकंदर आजम कहता जो उन्होंने सुनिया मजे थले बढ़ गया। मैं कि जे तेरे अपने बच्चों का करदा हाल है तो मैं फिर की करा, तेरा कमाल कर दो, मेरा पूरा सल्तनत ही लुटी गई है तो तुसी कहते हो मैं की करा। मतलब बिल्कुल सच्चा बात है। कामरान साहब जाने से पहले जुमला बोल के जाइएगा, ये भी गैर सियासी है, बोले जो बोला ना मारे थे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਬੈਰ ਦਾ ਭਾਰ, ਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ। हर साल की तरह आज भी आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर आपसे लाहौर से बहुत